नमस्कार साथियों, सत्य की खोज में आपका स्वागत है। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे कहना चाहूँगा कि अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले लाल वाले बटन पर क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए, जिससे हम जो भी वीडियो बनाएंगे सबसे पहले आपको मिल जाएगा। साथियों, तो पिछले वीडियो में आप लोगों ने देखा और सुना किस प्रकार से कि यहाँ पर अवलोकितेश्वर बोधिसत्व को ही यहाँ पर 33 कोटि देवी देवताओं में बांटा गया है और उनके नामों के अनुसार ही यहाँ पर 33 कोटि देवी देवता बनाए गए हैं। तो आज इसके आगे के बारे में आप लोग सुनेंगे, यानी उसके सेकंड पार्ट में। अगर अभी तक आप लोगों ने वो पार्ट नहीं सुना है तो तुरंत ही आपको आई बटन पर मिल जाएगा या वीडियो के अंत में आपको पिन वीडियो मिल जाएगा, आप वहाँ से भी इसका पहला पार्ट देख सकते हैं। तो आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं। साथियों, बोधिसत्व अवलोकितेश्वर चोल साहित्य में विकसित हुए बुद्ध मित्र के वीर सोलियम ग्रंथ में कहा गया है कि वैदिक ऋषि अगस्त्य ने बोधिसत्व अवलोकितेश्वर से तमिल की शिक्षा ली थी। इसकी चर्चा महायान शाखा के ग्रंथ अवंतक सूत्र के अंतिम अध्याय में भी की गई है। तमिल परंपरा के अनुसार भी ऐसा माना जाता है कि शिव से अगस्त्य ऋषि ने तमिल का ज्ञान प्राप्त किया था। अब साथियों, कुछ थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा है कि जो अगस्त्य ऋषि थे, जिनको शिव कहा जाता है, वो कोई और नहीं है, जबकि वो सिर्फ और सिर्फ अवलोकितेश्वर बोधिसत्व हैं, जिनको शिव के नाम से प्रचारित किया जाता है। इसकी चर्चा जापानी विद्वान सुहिको साका ने भी अपनी रिसर्च में की है। अवंतक सूत्र को हिमालय पुल्य सूत्र के नाम से भी जाना जाता है। साथियों, इतना आप समझ लीजिएगा कि जितने भी आज के समय में देवी देवता हैं पाखंडवादियों के, वो सब के सब तथागत बुद्ध से ही यहाँ पर निकले हुए हैं और यहाँ पर तथागत बुद्ध से ही विचारधारा आगे बढ़ी है। और जो हिंदुइज्म है वो कोई और नहीं है, सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर बुद्धिज़्म का महायान शाखा है। बोधिसत्व अवलोकितेश्वर को तिब्बती बौद्ध धर्म में एक महत्वपूर्ण देवता माना जाता है। बात ये होती है, लिखित में लोगों ने इधर उधर बहुत कुछ लिखा है, तो तिब्बतीय बौद्ध धर्म के अनुसार जो यहाँ पर अवलोकितेश्वर बोधिसत्व है वो वहाँ के महत्वपूर्ण देवता माने जाते हैं। तिब्बती बौद्ध परंपरा के अनुसार बोधिसत्व अवलोकितेश्वर के अंग से ही देवी तारा का जन्म हुआ था। देवी तारा को आर्य तारा, श्यामा आदि के नाम से भी जाना जाता है। अब आप समझ रहे हैं श्यामा किसे कहते हैं। श्यामा का मतलब होता है काला, जिसको काली भी कहा जाता है, जो श्याम रंग की हो, काली हो। तो ये भी आप समझ लीजिएगा। तारा देवी को बौद्ध धर्म की महायान शाखा में एक महिला बोधिसत्व के रूप में पूजा जाता है। यानी जिन अवलोकितेश्वर बोधिसत्व को पुरुष के स्वरूप में पूजा जाता है, उन्हीं को देवी तारा के स्वरूप में भी पूजा जाता है, यानी महिला बोधिसत्व के स्वरूप में भी पूजा जाता है। और यहाँ पर ये बताने का काम कर रहे हैं कि बोधिसत्व जो है वो एक ही है, उन्हीं के अंगों से ये बनाए गए देवी देवता हैं। और यहाँ पर आज जब महायान से ये देवी देवता निकले तो हिंदुइज्म जो है ना वो परिवर्तित होता चला गया, और वो हिंदुइज्म जो आज के समय में है असलियत में वो बुद्धिज़्म का महायान शाखा ही है। देवी तारा को हिंदू धर्म में देवी काली यानी श्यामा के स्वरूप में भी पूजा जाता है। आज के समय में जो हिंदुइज्म है उसमें जो काली का स्वरूप बताया जाता है वो देवी तारा ही हैं। जो काली, दुर्गा, ऐसा जो भी है वो देवी तारा का स्वरूप ही है और कोई दूजा नहीं है। कारण्डव्यूह सूत्र के अनुसार बोधिसत्व अवलोकितेश्वर के शरीर से पैदा हुए देवता। अब आप समझिएगा, यहाँ पर लिखने का मतलब ये नहीं है कि उनके अंग से पैदा हुए और या फिर अवलोकितेश्वर बोधिसत्व जो हैं वो कभी को ऐसे कोई मानव स्वरूपी हुआ करे होंगे। तो मैं आप लोगों को ये बता दूं कि यहाँ पर अवलोकितेश्वर बोधिसत्व की जो शिल्प कलाएँ हैं उन्हीं के अंगों में प्रदर्शित शिल्प कलाओं के द्वारा ही ये यहाँ के महायानियों ने छांटा था और ये ग्रंथों में कहानी बदलते हुए कुछ कहानियाँ लिखी और कुछ देवी देवताओं को बनाने का काम किया था और वही आज के हिंदुइज्म में देवी देवता कहलाते हैं।
जैसे कि सूर्य और चंद्र का जन्म अवलोकितेश्वर के अंग से ही हुआ है, यानी सूर्य और चंद्र को भी अवलोकितेश्वर के अंगों से ही बनाया गया है। महेश्वर का जन्म अवलोकितेश्वर के मस्तक से बनाया हुआ है। ब्रह्मा का जन्म अवलोकितेश्वर के कंधों से बनाया हुआ है। नारायण विष्णु का जन्म अवलोकितेश्वर के हृदय से हुआ है। महालक्ष्मी का जन्म अवलोकितेश्वर के घुटनों से हुआ है। अब यहाँ पर समझ लीजिएगा ब्रह्मा विष्णु कहाँ से जन्मे हैं, कैसे जन्म हुआ है। तो यह एक सिर्फ और सिर्फ कोरी कल्पना है जो कि अवलोकितेश्वर बोधिसत्व के द्वारा इनका जन्म बताया जा रहा है। मतलब ये साफ है कि ये जो कोरी कल्पना है जो हमको सिर्फ और सिर्फ ढालने के लिए बताई जाती है, समाज को बरगलाने के लिए बताई जाती है। मतलब ये है कि जो बुद्धिज़्म का महायान शाखा है असलियत में उसी को हिंदुज़्म में परिवर्तित कर दिया गया है। महालक्ष्मी का जन्म अवलोकितेश्वर के घुटनों से बताया जाता है। सरस्वती का जन्म अवलोकितेश्वर के दांतों से यानी अवलोकितेश्वर के ही अंग से बताया जाता है। वासुदेव का जन्म अवलोकितेश्वर के मुख से हुआ है और वरुण जल का जन्म अवलोकितेश्वर के पेट से हुआ है। मतलब आज के समय में जो ये कृष्ण हैं जिनको वासुदेव कहा जाता है क्योंकि असली नाम वासुदेव ही है, इनको कृष्ण इसलिए कहा जाता है क्योंकि कृष्ण का मतलब ही होता है काला। तो यहाँ पर ये जो बनाए हुए शिल्प कलाएँ हैं, शिल्प कलाओं के आधार पर यहाँ पर जो रचनाएं की गई हैं वो विदेशों में बहुत अच्छे से प्रचारित हैं और विदेशी बौद्ध कला में, विदेशी बौद्ध किताबों में ऐसी चीज़ें साफ साफ दर्शाई गई हैं कि ये जो देवी देवता हैं ब्रह्मा विष्णु महेश लक्ष्मी सरस्वती, ये सब के सब अवलोकितेश्वर बोधिसत्व परंपरा के ही लोग हैं। यहाँ पर बुद्धिज़्म के महायान परंपरा के लोग हैं, लेकिन हिंदुइज्म के लोगों ने इन्हें परिवर्तित करने का काम किया है और बुद्धिज़्म से बिल्कुल अलग कर दिया और नाम बदल करके रख दिया हिंदुइज्म। आप इस तस्वीर को देख सकते हैं जिसमें बुद्ध के सामने ब्रह्मा विष्णु महेश सभी लोग उनके हाथ जोड़े खड़े हुए हैं। ब्रह्मा विष्णु महेश और इंद्र हाथ जोड़े खड़े हुए हैं। इस तस्वीर को भी आप गौर से देख सकते हैं। यह भी जो शिल्प कला है वो बुद्धिस्ट शिल्प कला ही है। कारंडव्यूह सूत्र एक मंत्रयान सूत्र है जिसे 4वीं शताब्दी के अंत और 5वीं शताब्दी के शुरुआत में संकलित किया गया था। कार्बन डेटिंग से 4वीं और 5वीं शताब्दी का ही माना गया है। कारंडव्यूह सूत्र का 983 ईस्वी में तिब्बती से चीनी भाषा में अनुवाद H.C. तसाई के द्वारा किया गया था। 1801 से 1852 के बीच कारंडव्यूह सूत्र का फ्रेंच भाषा में अनुवाद यूजीन बर्नौफ के द्वारा किया गया था। 2013 में कारंडव्यूह सूत्र का तिब्बती भाषा से अंग्रेजी भाषा में अनुवाद पीटर एलन रॉबर्ट ने किया था। और ये जो मैंने सारी जानकारी आपको दी है ये सारी की सारी तिब्बती बौद्ध धर्म के अनुसार बताई जाती हैं, लेकिन इसमें ये कन्फ्यूज़न में मत आ जाना कि बोधिसत्व के अंगों से किसी भी देवी देवता का जन्म हुआ है। लेकिन हाँ, बुद्ध की जो शिल्प कलाएँ हैं, बोधिसत्व की जो शिल्प कलाएँ हैं, उनके अंगों में प्रदर्शित मूर्तियों के द्वारा वहाँ पर बनाने का काम किया गया और लोगों को समझाने का काम किया गया और उन्हीं किताबों को कॉपी करके यहाँ पर हिंदुइज्म की नींव रखी गई और आज के समय में हिंदुइज्म इसे ही कहा जाता है। आज के समय का जो हिंदुइज्म है वो कोई हिंदुइज्म नहीं है, वो बुद्धिज़्म का ही चुराया हुआ अंग है जिसको महायान शाखा बोलते हैं। यानी जितने भी इनके देवी देवता हैं, और आगे वीडियोस में मैं आप लोगों को बताऊंगा और ये समझाऊंगा कि जितने भी इनके देवी देवता हैं वो सब के सब बुद्धिज़्म से ही चोरी किए गए हैं। यहाँ तक कि बुद्ध के इतने नाम हैं, जितने इनके देवी देवता बोले जाते हैं सब के सब बुद्ध को ही कहा जाता था, लेकिन यहाँ पर इस तरीके से भरमाने का काम किया और काल्पनिक लोगों को बनाने का काम किया। दोस्तों, ये जो वीडियो है मैं सिर्फ और सिर्फ समाज के प्रति अपनी जागरूकता फैलाने के लिए बना रहा हूँ, किसी की धार्मिक, मानसिक और आर्थिक, राजनीतिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने के लिए नहीं बना रहा हूं। तो साथियों, इस वीडियो को अन्य लोगों में भी शेयर करिएगा जिससे ये जानकारी अन्य लोगों में भी जा सके। ऐसे वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।